Hello students, welcome to Gyan Ganga Vidyalaya online class. I hope you all are fit, fine and safe at home. Now we are going to learn standard 5th English grammar chapter 2 subject and predicate. Okay. So हम देखते हैं subject क्या है और predicate क्या है. Let's start. A sentence has a subject and a verb and it expresses a complete thought. यानी sentence जो है उसका subject and a verb होता है तो ही वो complete thought होता है. ओके सोच होता है. तो देखो मैं आपको नोटबुक में लिख के बताती हूँ. जैसे सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इक्वल टू क्या होता है सेंटेंस. ओके यानी सेंटेंस का दो पार्ट होता है. ओके यहाँ पे लिखा है देखो अ सेंटेंस कंटेन्स टू पार्ट्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. ओके ये देखो सब्जेक्ट नेमिंग पार्ट और प्रेडिकेट क्या है टेलिंग पार्ट. नेमिंग पार्ट यानी जैसे कि कौन बोल रहा है कौन कर रहा है. ओके कोई नेम कोई थिंग्स कोई प्लेस कोई पर्सन. ओके किसी का नेम. ओके नाउन्स. ओके इस तरह नेमिंग पार्ट्स. हु व्हाट देखो यहाँ पे दिया है सब्जेक्ट टेल्स यू हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. The subject has the noun and it can be one word or a group of words. Okay एक one word है पर वो group of words है. Okay और क्या है वो noun. ठीक है मैं यहाँ पे जैसे बताया आपको. यहाँ पे देखो predicate. नेक्स्ट predicate क्या है टेलिंग पार्ट. मतलब ये जो है सब्जेक्ट वो क्या कह रहा है क्या कर रहा है क्या बोलना चाहते हैं. ओके वो टेलिंग पार्ट है वो होता है वो प्रेडिकेट. ठीक है देखो जैसे कि सब्जेक्ट का जैसे एग्जांपल देखो फॉर अ बुक काव्या इज रीडिंग. तो देखो ये नॉट अ सेंटेंस. ओके ये एक सेंटेंस नहीं है. ठीक है तो आपका सेंटेंस क्या आएगा काव्या इज रीडिंग अ बुक. ठीक है यानी काव्या जो है वो क्या है हमारा सब्जेक्ट. यानी कौन बुक पढ़ रही है काव्या. तो मेन कौन है सब्जेक्ट. पूरा जो ये सेंटेंस किस पर है काव्या पर. ठीक है तो ये काव्या हो गया हमारा सब्जेक्ट. ओके और इसी तरह मैं आपको प्रेडिकेट भी समझा देती हूँ कि काव्या इज रीडिंग अ बुक. तो काव्या क्या कर रही है क्या बोलना चाहती है कि काव्या बुक पढ़ रही है. देखो यहाँ पे वर्ब भी है और वो बुक पढ़ रही है तो हो गया हमारा टेलिंग पार्ट यानी प्रेडिकेट. ठीक है सो देखो अ सेंटेंस हैज़ अ टू इम्पोर्टेंट पार्ट्स. क्या है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. ओके सेम प्रेडिकेट क्या है इट टेल्स अस हु और व्हाट दैट द सेंटेंस इज अबाउट. ओके यानी हु जो कौन या क्या बोलना चाहते. ओके तो हो गया हमारा वो सब्जेक्ट. और देखो यहाँ पे प्रेडिकेट है. देखो सब्जेक्ट का और एक एग्जांपल है माई सिस्टर एंड आई. ठीक है तो यहाँ पे माँ मेरा सिस्टर और मैं. यहाँ पे मेन कौन हो गया सब्जेक्ट. ठीक है और प्रेडिकेट क्या है हेल्प माय पेरेंट्स. तो मैं और मेरा सिस्टर जो है वो हमारे पेरेंट्स को हेल्प करते. तो क्या करते हेल्प करते. तो ये हो गया डूइंग वर्ड्स. ठीक है ये हो गया हमारा प्रेडिकेट. सेम देखो प्रेडिकेट इट टेल्स अस व्हाट इज बीइंग सेड अबाउट द सब्जेक्ट. मतलब सब्जेक्ट क्या बोलना चाहती है या क्या करना चाहती है वो हो गया हमारा प्रेडिकेट. एग्जाम्पल दे आर सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग. तो दे यानी सब्जेक्ट. ठीक है ये जो पूरा सेंटेंसेस किस पर है दे पर. ओके तो दे हो गया सब्जेक्ट और वो लोग क्या कर रही है सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग. स्वीट सा गाना गा रही है तो हो गया हमारा प्रेडिकेट यानी डूइंग वर्ड्स. ओके तो आपको समझ में आ गया है. आई होप आपको ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ में आ गया है ना. तो अब हम क्या करते हैं एक्सरसाइज में जाते हैं टेक्स्ट बुक में. ठीक है एक्सरसाइज में है ए मैच द सब्जेक्ट्स विद द प्रेडिकेट्स टू मेक सेंटेंसेस. ओके तो यहाँ पे आपको क्या करना है मैच करना है सब्जेक्ट के साथ प्रेडिकेट के साथ. आपको यहाँ पे चूज करके मैच करना है. देखो नंबर 1 चेस. तो क्या आएगा ये रहा इज प्लेड ऑन अ बोर्ड ऑफ 64 स्क्वायर्स. ओके स्क्वायर्स. नेक्स्ट 2 बिहू. तो बिहू में क्या आ जाएगा ये रहा हमारा 2 इज एन
Assamese dance. Bihu is an Assamese dance. Okay. Number 3, the female kangaroo क्या आएगा? ये रहा, carries its baby in its pouch. Okay. Next 4, the Indian flag has saffron, white and green bands. Okay, इंडियन फ्लैग में कौन सा कलर का बैंड्स होता है? saffron, white and green. Next 5, लता मंगेशकर was awarded the भारत रत्न in 2001. ओके, आपको इसको क्या करना है? आपको नोटबुक में लिख के दिखाना है. ठीक है, तो कैसे आप लिखोगे? देखो, इस तरह से आपको लिखना है. नंबर 1, पहले क्या करना है? आपको हेडिंग देना है. ठीक है, फिर chess is played on a board of 64 squares. फिर 2, Bihu is an Assamese dance. फिर 3, the female kangaroo carries its baby in its pouch. Next, the Indian flag has saffron, white and green bands. Next 5, Lata Mangeshkar was awarded the Bharat Ratna in 2001. ओके, ये हो गया हमारा एक्सरसाइज ए. नेक्स्ट एक्सरसाइज बी में क्या है? सर्कल द सब्जेक्ट्स एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट्स इन दिस सेंटेंसेस. ओके, तो आपको यहाँ पे क्या करना है? सब्जेक्ट जो है उसमें सर्कल करना है और जो प्रेडिकेट्स है उसमें अंडरलाइन करना है. ठीक है, इस सेंटेंस में. तो लेट्स सी. नंबर 1, द एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स हैज़ बीन टू स्पेस मैनी टाइम्स. तो यहाँ पे द एस्ट्रोनॉट और सुनीता विलियम्स हो गया सब्जेक्ट. द एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स सब्जेक्ट्स और हैज़ बीन टू स्पेस मैनी टाइम्स हो गया हमारा प्रेडिकेट्स. ओके. नेक्स्ट 2, द फर्नीचर इन दिस रूम लुक्स ओल्ड. तो द फर्नीचर इन दिस रूम क्या हो गया? सब्जेक्ट, और लुक्स ओल्ड हो गया हमारा प्रेडिकेट. ओके, इस तरह से आपको 3, 4, 5 का भी करना है. ठीक है, नोटबुक में लिख के आपको करना है. नेक्स्ट सी, the sentences below are jumbled up. They do not make any sense. Rewrite each sentences with the correct subject and predicate. यहाँ पे नीचे कुछ सेंटेंस दिया है जो करेक्ट सेंटेंसेस नहीं है, यानी कुछ सेंस नहीं है. ठीक है, यानी जम्बल्ड में दिया है वर्ड्स में. ओके, उल्टा सीधा करके दिया है. तो आपको सही वर्ड्स को लेके सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स को लेके आपको करेक्टली लिखना है, रीराइट करना है. फिर से देखो, यहाँ पे नीचे आपको फिर से सही तरह से करेक्टली सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स लगा के आपको लिखना है. नेक्स्ट नंबर 1 पे आएगा. देखो, द फ्रूट सेलर नियर आवर हाउस कीप्स क्या आएगा? फ्रेश फ्रूट्स. यहाँ से देखो, कीप्स फ्रेश फ्रूट्स. ठीक है. नेक्स्ट 2, अर्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 अप्रैल. देखो, अर्थ डे क्या आएगा? इज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 अप्रैल. ठीक है. 3, माई ब्रदर इज सिक एंड इन बेड. ओके, मेरा भाई जो है वो बीमार है और बेड पे है, बिस्तर पे है. नेक्स्ट 4, आई नीड द न्यू पेयर ऑफ सीजर्स टू कट चार्ट पेपर्स. ओके. नेक्स्ट 5, दिस येलो पपाया इज राइप एंड रेडी टू ईट. येलो पपाया है जो पक गया, राइप हो गया और ये खाने के लिए रेडी हो गया. नेक्स्ट 6, ग्रैंडमा लव्स कुकिंग फॉर हर ग्रैंड चिल्ड्रेन. ओके, अपने बच्चों के लिए ग्रैंडमा जो है बहुत ही खाना मतलब पकाने में बहुत ही पसंद करते हैं. 7, द 4-year-old गर्ल लव्स हर न्यू ट्राईसाइकिल. ओके, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट ऑन प्रेडिकेट्स जो चैप्टर है कंप्लीट. ओके, होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे है. ओके, अब आगे का जो चैप्टर है वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगी. ओके, आई होप आप ये एक्सरसाइज आप आपके नोटबुक में लिख लोगे. ओके, थैंक यू सो मच.